श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकाय कान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदे अखिल मनोरथ दे महाधे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। कांति शिताम्रशति निंदित शारदेन्दुम् एत्रैकतो विलसितामशितांग शोभाम्। वृंदावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रो माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जं। मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद
केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव बास देव बनवारी। केशव वासु देव बनवारी। मुरलीधर गो वर्धन धारी। मुरलीधर गो वर्धन धारी। हरि जपित बुत कथम न डो। हरि जपित बुत कतहु न डोल। कुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। कुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। समागत थोड़ा बढ़ाओ इसको वॉल्यूम से मास्टर ट्यूनिंग से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समागत ब्रह्मस्वरूप भक्तगणों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, देवियों, अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कमनीय कृपा दृष्टि से श्री चंद्रभान जी मिश्र, श्रीमती सीता देवी मिश्र सपरिवार, उनके माता पिता का संरक्षण वर्तमान में विद्यमान है। अग्रज अनुजों के समेत पुत्र पौत्र इष्ट बंधु सपरिवार संपूर्ण प्रोफेसर कॉलोनी इटावा के और सुदूर प्रांतरों से
भक्तगणों के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज पावन तृतीय दिवस है। इस पावन पुण्य परिसर में समस्त देवता, समस्त धाम, तीर्थ विराजमान हो रहे हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, पंचमहानदी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, अयोध्या, कांची, वृंदावन, प्रयागराज सभी पावन धाम विराजमान हैं। हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति है। जय जय श्री राधा रमण, जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ी के मैं आयऊं तेरे द्वार। हे वृषभानुनंदिनी अब मेरी ओर निहार। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक मयंक के हे प्रभु सीताराम। धन्य भूमि या धन्य है जहाँ साधु सत्संग। धन्य क्षेत्र यह धन्य है जहाँ हरि कथा प्रसंग। समस्त देवता देवी विराजमान हैं। तो प्रोफेसर कालूनी और संपूर्ण इटावा के श्रोताओं का व्यासपीठ से आह्वान है। कथा श्रवण हित आइए, तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोठिन यज्ञ समान। श्रोता अपने भवन से भागवत श्रवण करने हेतु जब एक एक पग आगे बढ़ाते हैं तो अनेक यज्ञों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए कथा भवनों से नहीं, कथा पंडाल में आकर श्रवण करने का शास्त्रीय विधान है। बड़ी दिव्य कथा, कलिकाल के कल्मशों का विनाश करने वाली पावन भागवत कथा। एक तो 84 लाख योनियों में लगातार भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त होता है और मनुष्य देह का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है। दैहिक दैविक भौतिक तापों से संतुष्ट मानव धन पद प्रतिष्ठा वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता और अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। अशांत हो, बहुत सुख हो तो वह सुख शांति नहीं दे सकता। शांति ही सच्चा सुख है। और शांति कहाँ मिलेगी? शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। जो शाश्वत शांत हैं परमात्मा, उनके चरण कमलों में शांति मिलेगी। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जप तप व्रत यज्ञ योग ज्ञान अनुष्ठान अनेक साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान योग हो, हठ योग हो, अष्टांग योग हो, कोई भी साधना पद्धति यज्ञ योग जप तप व्रत नियम अनुष्ठान
इन सब में भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति है 9 प्रकार की। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति है। नवधा में श्रवणम प्रथम है, भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। इसलिए बड़े बड़े योगी समाधि छोड़कर भगवान की कथा सुनते हैं। जो आनंद उन्हें समाधि में नहीं मिलता वह भगवान की कथा सुनने में मिलता है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। बड़े बड़े जीवन मुक्त महामुनि भी निरंतर हरि गुण श्रवण किया करते हैं। भगवान शंकर, सनत कुमार ये हरि गुण सुनते हैं, हरि गुण गान करते हैं। भगवती सती ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, ब्रह्म राम को ब्रह्म मानने से मना किया और परीक्षा में भी असफल रही। माता का वेश बनाने के कारण भगवान शिव ने उनका मानसिक त्याग किया और भगवान शंकर की अवमानना न सह सकने पर भगवती सती ने दक्ष यज्ञ में योगाग्नि में शरीर भस्म कर लिया। पुनश्च भगवान शंकर के अमल कमल पाद पंकजों में अनन्यानुराग होने के कारण पार्वती स्वरूप धारण करके महान तपस्या करके भगवान शिव को वर्ण किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भगवती पार्वती श्रद्धा हैं और भगवान शिव विश्वास है। श्रद्धा विश्वास के मिलन से भगवत प्राप्ति होती है। श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। जब दोनों बलवान होंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। और संशय यदि है, सती में संशय था कुतर्क का, इसलिए वो भस्म हो गई, और विश्वास है तो आनंद है। तो शंकर जी स्वयं विश्वास है। तो शंकर जी के जीवन में विषमता विषमता बन गई। जहां विश्वास है वहां विष भी अमृत बन जाता। विष को भी यदि अमृत मानकर पीता है विश्वासी तो वह विष अमृत बन जाता है। गरल सुधारी पुकरे मिठाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरु सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कृषित वाजा। भगवान शंकर की जटाओं में गंगा है, लोक पावनी। तो उनके शरीर में चिता की भस्म है। अपावन चिता की भस्म को भी भगवान शिव ने पावन बना दिया, शरीर में लगाया। गंगा जी को भी सम्मान है और चिता की शव की भस्म को भी सम्मान है। ललाट पर जिनके अमृत की वर्षा करने वाला चंद्रमा है, तो कंठ में गरल, गरल माने विष। अमृत सभी चाहते हैं, विष नहीं कोई चाहता। भगवान शंकर ने विष भी पिया और संसार के लोगों को बताया अमृत ही अमृत नहीं मिलेगा, संसार में विष भी पीना पड़ेगा। अमृत और विष में समानता। परिवार में बड़ा वैमनस्य विचारधाराओं का, लेकिन वहां बड़ा सामंजस्य। वैमनस्य में भी सामंजस्य, विषमता में भी समता। समत्व, समत्वम योग मुच्यते। भगवान शंकर का वाहन कौन? बैल, वृषभ। और अम्बा पार्वती का वाहन सिंह। सिंह बैर में सहज बैर है, सिंह बैल में, लेकिन वहां प्रेम से रहते। महाराज शंकर जी के कंठ में भुजंग और गजानन का वाहन मूषक। अहि मूषक का बैर सर्ववेदित,
गिर वहां प्रेम से रहते हैं। खड़ानन का वाहन मोर और बाबा के गले में सांप, भोजन है सांप का, ये मोर का भोजन है सांप, लेकिन वहां प्रेम से रहते। मने संसार की विषमता भी जहां समता बन गई है, ऐसे शिव समत्व ही शिवत्व का प्रतीक है। ऐसे भगवान शंकर विश्व को बताते हैं ये संसार सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ऊंच नीच सज्जन दुर्जन काशी मग सुरसरी कर्मनाशा मरुस्थल मालवा मयुदेव गवासा सबका संगम है। इसमें से गुणों को ग्रहण करो। जड़ चेतन गुण दोषमय, ये गुण दोष में संसार भगवान ने बनाया है, एक जैसा नहीं बनाया। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गाहे। क्या लेना है? गुण लेने। देखिए विश्व में गुण भी हैं अवगुण भी हैं, और जो संत हैं वो गुण ग्रहण करते हैं और जो असंत हैं वो अवगुण ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पानी मिला दूध तो बगला दोनों ही पी जाता और हंस केवल दूध पीता। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहे पय परिहरि बारी विकार। भगवान शंकर विश्वास है, अम्बा पार्वती श्रद्धा है। बेस थोड़ा कम करो, मिठास बनाओ। तो बोलो पार्वती माता की, बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज चतुर्थ स्कंद में सुंदर कथा चल रही है। श्री सुखदेव जी परमहंसाचार्य माँ गंगा के तट पर राजा मुमुक्ष परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। मोक्षदायिनी पावन कथा। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुदभः स्वयंभुवस्यापि मनो हरिरंशांश जन्मनः। महाराज स्वयंभू मनु से सृष्टि चली, मानवीय सृष्टि। जितने मनुष्य हैं सब मनु की संतान है। मनु की संतान होने के कारण इन्हें मानव कहा गया। तो 3 कन्याएं हुई, आकृति देवहूति और प्रसूति, और इनके 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज श्री मनु जी के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत कर्मयोगी हुए। प्रियव्रत ने सोचा कि हम इतना कर्म करें कि दिन रात कर्म ही होता रहे, कर्म होता रहे। प्रियव्रत ने विचार किया ये रात्रि क्यों हो जाती है, हम रात्रि होने ही नहीं देंगे। प्रियव्रत ने सूर्य नारायण के घोड़ों के पीछे रथ लगा दिया, बोले रात नहीं होने दें। सूर्य भगवान तो समय पर अस्त हो गए, अस्ताचल में। प्रियव्रत ने सूर्य को खोजने में पूरी धरती के 7 चक्कर लगाए और उनके रथ के पहियों की लीक से 7 द्वीपों का विभाजन हो गया। पहले एक ही भूमंडल था, एक ही द्वीप था। प्रियव्रत ने 7 द्वीप बना दिए। कुश, क्रौंच, प्लक्ष, पुष्कर, सालमली, शाक और जम्बू। ये संस्कृत में है और भूगोल में आप दूसरी भाषा में पढ़ते हैं। ये पुराण में ये नाम है। 7 द्वीप। सप्त सिंधु, सीमा का निर्धारण राजा प्रियव्रत ने किया। प्रियव्रत के बड़े भाई महाराज श्री उत्तानपाद। उत्तान माने ऊपर को, पाद माने चरण, जिनके चरण ऊपर को।
चरण ऊपर को तो थे नहीं, नीचे ही थे, लेकिन नाम है उत्तान पाद, ऊपर को चरण, अर्थात ऊर्ध्वगमनशील जीवात्मा। जीवात्मा ऊर्ध्वगमनशील होता है, इसलिए प्रत्येक जीवात्मा उत्तान पाद है। बालक जब मां के गर्भ में होता है तो उसके पैर ऊपर होते हैं, इसलिए वो उत्तान पाद है। ये वृक्ष, इनके सिर नीचे हैं, चरण ऊपर है, ये उत्तान पाद है। उत्तान पाद जीवात्मा है, और प्रत्येक जीवात्मा के दो रानियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सुमति और सुरुचि माने कुमति, रुचि के अनुसार चलने वाली। सुमति कुमति सबके उर रहेगी, सुमति कुमति सबके उर रहेगी, नाथ पुराण निगम अस कहेगी, नाथ पुराण निगम अस कहेगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति है। संपत्ति का अर्थ यहाँ धन से नहीं है। संपत्ति 6 प्रकार की होती है वेदांत में, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। ये 6 संपत्तियां, खट संपत्ति। सम मन का संयम, दम इंद्रियों का दमन, उपरति संसार को स्वप्नवत जानना, विरक्त हो जाना, तितिक्षा सहनशीलता, सुख दुख मानापमान सहना, और श्रद्धा और परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य समाधान, और विपत्ति भजन न करना, भगवत चिंतन से दूर रहना, कथा वार्ता से दूर रहना, ये विपत्ति है। जो भजन नहीं करता, कथा नहीं सुनता, सत्संग नहीं करता, वो सबसे विश्व का दुखी व्यक्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। यही विपत्ति है। विपत्ति किसको होती है? कुमति। कुमति व्यक्ति के पांव कथा की ओर नहीं पड़ेंगे। क्यों? वो कुतर्की है। नदी कुतर्क भयंकर नाना, 2 बाधाएं हैं, गृह कार्य नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला, और दूसरे नदी कुतर्क भयंकर नाना। अनेक प्रकार के कुतर्क हैं और इसलिए वंचित। तो महाराज श्रद्धा मान लभते ज्ञान। राजा उत्तान पाद जीवात्मा है, और जीवात्मा की बड़ी रानी का नाम है सुनीति। उत्तान पाद की बड़ी रानी का नाम है सुनीति। सुष्ठु नीति ही यस्या सा सुनीति ही, जिसकी नीति बड़ी सुंदर है इसलिए उसका नाम है सुनीति। पतिपरायणा, पतिव्रता नारी है सुनीति। और सुरुचि स्वच्छंदचारिणी है, श्रृंगार प्रिय है, भोग प्रिय है। और अब दोनों ही राज परिवार में रहती हैं रानियां, लेकिन राजा तो सुरुचि के प्रेम में बंध गए। सुरुचि प्रेयसी पत्नी, सुरुचि प्रिय हो गई। जाए उत्तान पादस्य सुनीति ही सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतराय तुषतो ध्रुवा। बेटा इको कम करो थोड़ा। सुनीति तो दासी की भांति रहती है महलों में,
उपेक्षित है, और जो सुरुचि है वो पटरानी हो गई, प्रेयसी हो गई, अति प्रिय हो गई राजा को। अब कालक्रम योग से, दैव योग से दोनों ही रानियों के एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के हुए महाराज श्री ध्रुव और सुरुचि के हुए महाराज श्री उत्तम। उत्तम का पालन पोषण राजसी वैभव में हुआ, ठाट बाट में, विलासिता में हुआ, और ध्रुव का पालन पोषण में अभाव में। लेकिन माता जो है वो बालक की प्रथम शिक्षक है। माता ने, सुनीति मैया ने अपने पुत्र को संस्कार दिए हैं। बाल्यकाल से ही माताएं बालक को संस्कार देती हैं, पूजन पाठ सिखाती हैं, बहुत अपने अध्यात्म का ज्ञान बताती हैं। तो विदेशी संस्कृति में पलने पर भी बालक अपने संस्कार नहीं छोड़ते। बाल्यकाल से ही बालकों को संस्कार देने चाहिए। तो माता सुनीति ने अपने पुत्र को संस्कारित किया, सुंदर ज्ञान दिए हैं। लेकिन सुरुचि स्वच्छंद चारिणी, वो श्रृंगार प्रिय है, भोग परायणा है, भोग में लीन है। उसने अपने पुत्र को कोई ज्ञान संस्कार नहीं दिया। दोनों बालक 5-5 वर्ष के हुए। एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नरुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदतो। एक दिन सभा लगी हुई थी और सभा में राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लिए बैठे थे। उसी समय धूल से दूषित ध्रुव जी महाराज वहां आए। राजा ने देखा, एक मैं नख से सिख तक स्वर्णालंकारों से मंडित शोभायमान बालक गोद में लिए बैठा हूं, इन्हें उतनी शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा जितना वो धूल से दूषित बालक शोभायमान है। तो राजा ने उतार दिया उत्तम को और ध्रुव को गोद में ले लिया। ये दृश्य देखा सुरुचि ने। अब जब सुरुचि ने ये दृश्य देखा, तथा चिकीर्षमाणस्तम शपथनयास्तनयं ध्रुवम सुरुचि शृण्वतो राज्ञः शेरश्याम आह अति गर्विता। उस समय सुरुचि को बड़ी ईर्ष्या हुई। मेरे पुत्र को उतार दिया, मेरे सौत के पुत्र को ले लिया। दूसरे के सुख को देखकर जलने का नाम ईर्ष्या है। ये मन के रोग हैं। पर सुख देख जरे सो क्षय। दूसरे के सुख को देखकर जो जले वो क्षय रोगी है। काम बात कफलोभ अपारा, ये मन के रोग हैं, सबके भीतर हैं। ऐसा कोई है नहीं जो बचा हो, सबके भीतर हैं। काम बात, ये बात रोग है, काम बात रोग है। उत्तरकांड में बड़ा सुंदर वर्णन है। काम बात कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, और तीनों एक जगह आ जाएं, वात पित्त कफ इकट्ठा हो जाए, काम क्रोध लोभ इकट्ठा हो जाए, ये तीनों प्रीति करें जब तीनों भाई उपजे सन्निपात दुखदाई, तो सन्निपात हो जाता है। ये रोग कैसे ठीक होंगे? अहंकार अति दुखद डबरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि भारी, त्रिविध ईशना त्रिगुण तिजारी, ये कैसे ठीक होंगे? बोले अगर गुरुदेव मिल जाए। गुरुदेव ही वैद्य हैं, गुरुदेव को ही सदगुरु कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, गुरु जी कहते हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु वैद्य वचन
संयम यहना विषय के आशा। संयम गहना विषय के दासा। सद्गुरु वैद्य है, उसके वचनों पर विश्वास करो और संयम ये है कि विषयों से दूर रहो। दवा का नाम क्या है? रघुपति भगति सजीवन मूरी। रघुपति भगति सजीवन मोरी। अनुपान श्रद्धा मति भूरी। अनुपाने श्रद्धा मति भूरी। भगवान की भक्ति को श्रद्धा के शहद के साथ चाटिए, श्रद्धा रूपी शहद लगा करके। जो यही भांति बने संयोगा। जो यही भांति बने संयोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। राम कृपा ना सही सब लोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। तो सुरुचि के जीवन में ऐसा संयोग नहीं बना, तो जो सुरुचि है वह अभिमान में भर गई, ईर्ष्या में भर गई और आई राजा उत्तानपाद की ओर। बड़े क्रोध में देखा तो राजा की कपकपी छूट गई। इतना बड़ा राजा, उसकी कपकपी छूट गई, कंपायमान हो गया। तभी गोस्वामी जी ने लिखा है, नारी विवश नर सकल गोसाई नाचत नट मरकट की नाई। नारी विवश नर ऐसे नाचते हैं जैसे बाजीगर का बंदर नाचे। नाचत नट मरकट की नाई। परिजनों, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से कहा, भगवान हमने कहा था हमें बना दो सुंदर, कि आपने बना दिया हमें बंदर। बोले बाबा, एक बार बंदर बनाकर तुम्हें जीवन भर बंदर बनने से बचा लिया। अगर हम बना देते सुंदर तो हो जाता, और अगर कहीं ये हो जाता आपका तो जीवन भर बने रहते। इसलिए हमने आपको बंदर बना दिया, एक ही बार में आपका भला हो गया। नाचत नट बरकट की नाई। इतना बड़ा राजा उत्तानपाद रानी के आगे थर 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 कांपे, और रानी लाल लाल आंखें करके राजा की ओर देखे। तो राजा की ओर कपकपी छूट गई। अब तो रानी गई और ध्रुव का हाथ पकड़ा और बोली, न वत्स न पड़ते रधिष्णिम भवानारूढ़ मर्हषि न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। हे ध्रुव, तुम इस गद्दी और गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तुम तो अभागिनी के पुत्र हो, तुम्हारी मां अभागिनी है। बालोषि बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेरथे मनोरथा। अरे बालक, तुम तो बड़े मूर्ख हो। तुम ये नहीं जानते किसी अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न बालक इस राजगद्दी पर और राजा की गोद में बैठ ही नहीं सकता। तुम अभागिनी के पुत्र हो। यदि वास्तव में तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। यदि वास्तव में तुम नृपासन की कामना करते हो, राजगद्दी की कामना करते हो, तो जाओ आराध्य पुरुष नारायण की उपासना करो और उनकी कृपा से ये देह छोड़कर
मेरी कोख से जन्म लो तब गद्दी मिलेगी। इसको इतना अभिमान है कि जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तब भी इनकी कोख में जन्म लेना जरूरी है। इतना घमंड है रानी सुरुचि को। और ध्रुव का तिरस्कार करके सभा से निष्कासित कर दिया। आज महाराज ध्रुव व्याकुल होकर के अपनी माता सुनीति की ओर जा रहे हैं। मातुः शपथ न्याह सदुरुक्ति विद्धा श्वसन रुषा दंडहतो यथाहि हित्वा मिशन्तं पितरं सन्निवाच जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम। मातु शपथ न्याह सौतेली माता की वाक्य बाणों से जिनका हृदय छलनी हो गया। दंड हतो यथा अहि, जैसे कोई अहि सर्प दंड से मारा जाए और वो जीवित बच जाए। घायल सांप की तरह व्याकुल ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गए। माता ने रोते हुए लाला को देखा। तम निश्वसंतम स्फुरिता धरोष्ठम सुनीति ऋतु सिंह उद्वेहि बालम। नेत्र सूज गए हैं, अश्रुधार बह रही है ध्रुव के। मैया ने हृदय से लगा लिया, मुझ अभागिनी के धन, मुझ दुखिया के जीवन प्राण लाडले लाल तुम्हारा किसने अपमान किया है। ध्रुव जी कुछ बोले नहीं। मैं यदि बताऊंगा तो मेरी माँ को पीड़ा होगी, इसलिए ध्रुव कुछ बोले नहीं। लेकिन साथी बालकों ने बताया, सौतेली माता ने कहा है तुम अभागिनी के पुत्र हो, इसलिए गद्दी पर नहीं बैठ सकते। तो शौत सृज्य धैर्यम विललाप शोकात दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यम शपथन्या स्मृति सरोज श्रिया दृशाम बाष्प कलामुआ। आज माता का धैर्य टूट गया। जो शोक का सागर धैर्य के बांध से माता सुनीति बांधे थी, जीवन भर शोक का समुद्र हृदय में ही बांधे रही। आज सुरुचि के वाक्य बाणों से वो बांध टूट गया और नेत्रों से सुधार बहने लगी। शोत सज्ज धैर्यम विललाप, विलाप करने लगी। शोकात, बहुत शोक हुआ। दावाग्निना, जैसे जंगल में आग लग जाए और कोमल कोमल लताएं झुलस जाएं। दावाग्निना दावलते व बाला, इस प्रकार से बहुत विकल हो गई, बहुत पीड़ित हुई, बड़ी रोने लगी मैया। और लाला को हृदय से चिपका लिया और बोली, मेरे लाल सत्यम सुरुच्या अभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्यस्य वृद्धस्य विलंजते याम भारेति वा वोढुमिडस्पतिर्माम। सुरुचि ने सत्य ही कहा है कि तू मुझ बंधभागिनी की कुक्षा से जन्मा है, मेरा ही स्तन पान करके तू बड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रकार तुम्हारा पराभव हुआ, इस प्रकार से तुम्हारा अपमान हुआ। मेरे लाल, ये संसार बड़ा स्वार्थी है और संसार का जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो इसकी भाषा और इसका व्यवहार बदल जाता है। हरे चरहि ताप ही बरे फरे पसारहि हाथ तुलसी स्वार्थ मीत जग परमार्थ रघुनाथ। संसार के लोग अगर कुछ हरियाली देखते हैं तो चरने लगते हैं, उसे उजाड़ना चाहते हैं। अगर वो जलने लगता है तो दूर से तापते हैं, और जब वो बहुत फल फूल जाता है, समृद्धशाली हो जाता है तो याचना करते हैं।
पसारही हाथ तुलसी स्वार्थ मीत जग। गोस्वामी बाबा दोहावली में कहते हैं कि संसार बड़ा स्वार्थी है, परमार्थ रघुनाथ, रघुनाथ ही परमार्थ है। मेरे लाल इस संसार को भूल जाओ, मेरे लालन सोचो जग के सुख का, संसार रहेगा कितने दिन। जग के सुख का संसार रहेगा कितने दिन। अरे मानव सोचो जग के सुख का, संसार रहेगा कितने दिन। मानो सोचो जग के सुख का, संसार रहेगा कितने दिन। ये अधिकार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन। अरे चाहे पितु हो या माता हो, चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो सुत हो भ्राता हो, पत्नी हो सुत हो भ्राता हो, जिनको अपना कहते आए, वो जिनको अपना कहते आए। ये अधिकार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। मानो सोचो जग के सुख का, संसार रहेगा कितने दिन। मानो सोचो जग के सुख का, अधिकार रहेगा कितने दिन। हाँ कोई आता कोई जाता, कोई आता कोई जाता। ये तो जग है, यहाँ जन्म है और गमन है। कोई आता कोई जाता, कोई आता कोई जाता। सबसे थोड़े दिन का नाता, हाँ सबसे थोड़े दिन का नाता। तुम प्रेम करो अविनाशी से, तो तुम प्रेम करो अविनाशी से। अविनाशी से तुम प्रेम करो अविनाशी से। तुम प्रेम करो अविनाशी से। मिल जाओ सब घट वासी से, मिल जाओ सब घटवासी से। अरे पथिक
अरे पथिक यहाँ मैं मेरे का व्यापार रहेगा कितने हे पथिक यहाँ मैं मेरे का व्यापार रहेगा कितने दिन। मानो सोचो जग के सुख का संसार रहेगा कितने मानो सोचो जग के सुख का संसार रहेगा कितने दिन। मेरे लाल इस संसार खुल जाओ। आतिष्ठ ततात विमत्सरत्वं मात्रा समात्रापि यद्व्यलीकम् आराधे अधोक्षज पाद पद्म यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। इस लौकिक जगत को तुम भूल जाओ, लौकिक पिता उत्तान पाद को भी भूल जाओ। आतिष्ठ ततात विमत्सरत्वम्, और जो सुरुचि ने कहा है उसका पालन करो। मैं भी वही कहती हूँ। आराधे अधोक्षज पाद पद्मम्, अधोक्षज करुणा के सिंधु, दीनों के बंधु, अशरण शरण भक्त भय भंजन, शरणागत वत्सल, परब्रह्म परम पिता परमात्मा श्री नारायण की शरण प्राप्त करो, उनकी आराधना करो। आराधे अधोक्षज पाद पद्मम्, श्री हरि के चरण कमलों की उपासना करो, तभी तुम्हें उत्तम पद परम पद प्राप्त होगा। जिनका ध्यान बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र फणींद्र करते हैं, जिनका ध्यान भगवान शंकर ब्रह्मा जी नारद जी सनत कुमार करते हैं, उनका ध्यान तुम करो। अपने मन को एकाग्र करके अनन्य भाव से कहीं अन्यत्र मन भटकने न पावे। जितासनो जितश्वासो जितसंगः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। आसन को जीतकर, श्वास को जीतकर, आसक्तियों को जीतकर एकाग्र होकर भगवान की उपासना करो। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनम अवस्थाप्य वजस्व पुरुषम। नारायण की उपासना करो। नान्यम तथा पद्म पलाश लोचना दुखच्छिदम ते मृगयामि कंचन। नारायण के समान तुम्हारा कोई हितैषी नहीं, प्रभु के समान कोई दुख हरने वाला नहीं है, उनकी शरण में जाओ। जब इस प्रकार कहा तो ध्रुव ने माता के चरणों में दंडवत की और कहा, माता मैं जा रहा हूं, जब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे मैं वापस नहीं लौटूंगा। ध्रुव जी राजमहलों से निकल पड़े, जा रहे हैं, वन की ओर चल पड़े। देवर्षि नारद ने देखा 5 वर्ष का बालक वन को जा रहा है भगवत प्राप्ति हेतु, तो नारद जी आकाश से उतरने लगे। जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला है तो बीच में महात्मा महापुरुष गुरुदेव का होना अनिवार्य है। अब तो उस समय नारद जी धरा पर उतरे, देवर्षि ने दंडवत की, देवर्षि को ध्रुव जी ने दंडवत की और देवर्षि ने आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र 5 वर्ष की तुम्हारी आयु है, आगे घनघोर वन है, जंगल है, चलो लौट चलो। कितना तेज है तुम में, अहो तेजा क्षत्रियाणाम। इस क्षत्रिय राजकुमार में कितना तेज है, तेजस्वी है, सिंह व्याघ्रादि से भी भय नहीं खा रहा, चलो लौट चलो। वो बोले, हम लौटेंगे नहीं। हे देवर्षि,
मैं लौटूंगा नहीं। परमात्मा को पाने का हमने दृढ़ निश्चय किया है। सुरुचि के वाक्य बाणों से हमारा हृदय बिंद गया। अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी मैं वापस लौटने वाला नहीं। नारद जी बोले, धन्य है तुम्हारी मां जिसने तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया। जनन्या अभिहिता पंथा सवई निश्रेयसस्य वै। जननी ने जो तुम्हें मार्ग बताया है वो परमार्थ पथ की ओर जाता है, कैवल्य की ओर जाता है। हे ध्रुव, परमात्मा एक है। एको देवा वेद कहते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो एक ही ब्रह्म है और सब में व्याप्त हो रहा है। ओमित एकाक्षरम ब्रह्म, वो एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक ही है।